चलिए आज शिमला की उस खौफनाक स्कूल ट्रिप की गहराई में चलते हैं जिसका अंत बेहद दर्दनाक था। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले उन दो लड़कों के उस भयानक अंत को देखना होगा। बस कुछ गलत फैसले और देखिए कैसे एक एकदम साधारण सी रात एक भयानक सपने में बदल गई। स्कूल में मशहूर होने की वो छोटी सी चाहत अचानक एक कंपा देने वाले खौफ में बदल चुकी थी। घने अंधेरे में फोन का नेटवर्क तो था नहीं, तभी एहसास हुआ कि रोहन गायब है। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ यहीं आता है जब पहली बार सामना एक भयानक अलौकिक शक्ति से हुआ। हालात बेकाबू हो गए। रोहन ने अमन को अजीब सी ताकत से धक्का दिया। वो पूरी तरह पोजेस्ड था। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल उस रहस्यमयी काली शक्ति ने अमन को भी जकड़ लिया। अमन के पीछे पीछे भागते हुए दोनों जंगल के बीचों बीच एक बेहद भयानक और सालों पुराने खंडर तक पहुंचे। अंदर कदम रखते ही एक ऐसा असंभव नजारा दिखा जिसने विज्ञान और इंसान की समझ दोनों को झुठला दिया। हवा में तैरते अमन के ठीक पास एक बूढ़ी औरत थी। उसका रूप शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। दहशत फैल गई। जान बचाकर भागे पर वो औरत किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए उनका पीछा करने लगी। जान बचाने की ये अंधी दौड़ जल्द ही एक बेहद खौफनाक और जानलेवा अंत की तरफ बढ़ने लगी। किसी तरह आयु तो बच गया, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उसने अपने दोस्त को बेबसी से डूबते देखा। अगली सुबह आयु अपने कमरे में बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन बाहर की सच्चाई सच में रोंगटे खड़े करने वाली थी। पुलिस ने तो इसे हत्या मान लिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो असल कहानी बताई वो कुछ और ही थी। गांव वालों की इस कहानी से उस भटकती आत्मा और बेदर्दी से हुई हत्या का पूरा पर्दाफाश हो गया। कहते हैं उस मारी गई औरत की रूह अब झील पर पहरा देती है। जो भी वहां जाए खत्म। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये शापित झील आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है?